इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की और देखते हैं कि कर्क राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से होगी। अगर आपके 4 नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी कर्क राशि है और उसमें आपके पूरे महीने की कुंडली जो है वो जैसे स्क्रीन में नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसमें आपके देखिए कि 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि में शनि, राहु, मरकरी, वीनस, सन और नेपट्यून पूरे 6 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अब अभी तक हम लोगों ने बात करी 9 प्लैनेट्स की। आपने देखा मैंने हाईलाइट करके नेपट्यून को भी लिखा हुआ है। हम कभी भी जब बात करते हैं तो सारे 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो की बात कभी भी नहीं करते हैं, जिसके बारे में तभी मैंने नेपट्यून लिखा है क्योंकि नेपट्यून का भी ट्रांजिट 2011 में मीन राशि में हुआ था और मीन राशि नेपट्यून की फेवरेट राशि है, तो डेफिनेट है कि इनका भी ट्रांजिट बाकी प्लैनेट्स के साथ जो है उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अब छोटा सा जान लेते हैं कि नेपट्यून एक्चुअली क्या है, क्योंकि बाकी सब प्लैनेट्स के बारे में तो आप लोग को पता है। नेपट्यून जो है वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, नेपट्यून को आप कह सकते हैं कि चंद्रमा, शुक्र और केतु, इन तीनों का जो मिश्रण है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो नेपट्यून की पर्सनालिटी है। बट चीजें जो है और ज्यादा इंटेंसिटी में है, मतलब कि क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन और ज्यादा इंटेंस मैटर में और ज्यादा डेप्थ में है। तो वो ही नेपट्यून का नेचर होता है। और यहाँ पे नेपट्यून भी है तो यहाँ पे 6 प्लैनेट्स जो हैं आपके कर्क राशि वालों के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और शनि जो है वो अभी ही यहाँ पे आए हैं। इससे पहले इनका कंटक चल रहा था और शनि देव जो है इनके अष्टम भाव में बैठे हुए थे और यहाँ से 29 मार्च 2025 पे ही शनि देव जो है इनके भाग्य स्थान में आए हैं। तो ढैया इनकी खत्म हुई है और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो भाग्य की इनकी वृद्धि हो गई है। उसके बाद सूर्य देव की बात करेंगे तो सूर्य देव 14 अप्रैल तक जो है वो भाग्य स्थान में बैठेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कि आपके कर्म स्थान में उच्च के होके आके बैठ जाएंगे। तो अब आपको दूसरी गुड न्यूज ये मिली इस कुंडली में कि पहले तो आपका भाग्य स्थान में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठ के आपके भाग्य को उदय कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य जो है 14 अप्रैल को आपके कर्म स्थान में उच्च के होके बैठ जाएंगे। जुपिटर जो है वो आपके विश फुलफिलमेंट, गेन्स, प्रॉफिट वाले घर पे 11वें भाव में जो है पूरे महीने बैठे ही रहेंगे जैसे वो बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगल की तो मंगल देव जो है वो 5 अप्रैल को आपके 12वें भाव से निकल के आपके लगन में आ जाएंगे और लगन में वो कर्क राशि में आएंगे और कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। और नीच का और उच्च का हमको जिस तरीके से बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होता है मतलब वो उस राशि में होता है जहां वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, जहां वो अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाता है। ऐसे ही कोई प्लैनेट अगर उच्च के होते हैं मीन्स वो वहां पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वहां पे अपनी पावर को 100% यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देव अपनी पावर को 100% यूज करेंगे और मंगल देव अपनी पावर को 100% यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो केतु जो है वो भी यहाँ पे आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और इसी तरीके से आपके पूरे महीने की कुंडली रहेगी। और साथ ही में अगर हम देखते हैं तो देखिए, राहु देव तो हमेशा ही रेट्रो होते हैं, वो उल्टी चाल ही चलते हैं और मरकरी और वीनस ये भी रेट्रो ही हैं इस वक्त। मरकरी जो है, बुध जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो मार्गी होंगे और शुक्र देव जो है वो 14 अप्रैल को मार्गी होंगे, लेकिन पूरे महीने ये इसी भाव में ही बैठे रहेंगे, मतलब आपके भाग्य स्थान में ही बैठे रहेंगे। अब अगर मैं देखती हूँ ये कर्क राशि वालों का ढैया खत्म हो गया और भाग्य स्थान में इतने सारे प्लैनेट हैं और इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ जब भाग्य स्थान में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं अति भाग्यशाली योग। तो आपका अति भाग्यशाली योग बन रहा है जिससे कि आपका भाग्य जो है वो बहुत ज्यादा साथ देगा। और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य देव यहाँ पे आ जाएंगे और आपके प्रोफेशन वाले हाउस में आएंगे तो काफी टाइम से अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है आपको कहीं पे जॉब का भी ऑफर आए, हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिले और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी सैलरी से ज्यादा का कहीं से बहुत अच्छा ऑफर आए तो आप उस चीज को ले सकते हैं। लेकिन साथ ही में अब शनि देव और राहु देव भी तो बैठे हुए हैं
कहाँ पे, पाकिस्तान में, तो डेफिनेट बात है कि आर्ग्यूमेंट्स तो वो करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बचना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ है कि मंगल देव जो है ना वो नीच के होके लगन में बैठे हुए हैं। जब लगन में मतलब आपके सर पे मंगल देव बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एग्रेशन, इरिटेशन वाला जो एक काइंड ऑफ नेचर है वो आपका ये पूरे महीने रहने वाला है। विदाउट एनी रीजन आप खामखा इरिटेट होंगे, खामखा परेशान होंगे, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ कि फोर्थ हाउस के स्वामी भी उच्च होके भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। ये देखिए आपके जो शुक्र देव हैं फोर्थ स्थान के स्वामी हैं। उसके बाद शुक्र देव आपके 11वें भाव के इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं, और वो दोनों कहाँ बैठे हुए, भाग्यस्थान में। तो मतलब भाग्य जो है वो फलेगा ही फूलेगा। किस किस चीज के लिए, एक तो इच्छा की भी पूर्ति होगी, प्रॉफिट भी होगा। दूसरा आप अपने घर से रिलेटेड बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर में कोई रेनोवेशन कराएं, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लें, हो सकता है कोई वाहन में लें, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो वाहन का भी है। तो ये सब चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही है। पूरे महीने आप इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि आपको अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है। पूरे मंथ एक काइंड ऑफ हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। बेनिफिट है, प्रॉफिट है, भाग्य आपको साथ दे रहा है, लेकिन साथ साथ मंगल देव जो हैं वो भी तो अपना काम करेंगे, वो भी तो वहां पे बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने ये चीजें देखनी ही है। और उसके बाद जब सूर्य देव जो हैं वो प्रोफेशन हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गेन्स, प्रॉफिट, फाइनेंशियली गेन, बहुत सारी चीजें जो 2.5 साल में कंटक मतलब कि अष्टम का जो 2.5 साल का आपका वो चल रहा था, ढैया चल रही थी शनिदेव की, जिसमें काफी कष्ट आपने देखे, वो सारे जो हैं वो अभी से वैसे आपको दिखने शुरू हो चुके होंगे। 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव ट्रांजिट करते हैं ना, तो कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है ना वो थोड़ा और पहले से आना शुरू हो जाता है, और नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी खुद की कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन में। अब ये तो हो गई जनरलाइज कुंडली, आपकी खुद की कुंडली में प्लैनेट्स कहीं और बैठे होंगे, तो ट्रांजिट के साथ आपके उन ग्रहों का भी असर होगा। आपकी दशा अंतर दशा भी कुछ चल रही होगी, तो उसका भी कुछ असर होगा। अगर आपको वो कैलकुलेशन करवानी है और उसकी प्रिडिक्शन लेनी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि हम कर्क राशि वालों को क्या रेमेडी करनी है ये पूरे महीने। तो कर्क राशि वालों, देखिए सूर्य उच्च का 14 अप्रैल के बाद आपके यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए प्रमोशन वगैरह की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो 14 अप्रैल के बाद ही करिएगा। और तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा, बेनिफिट आपको मिलेगा, और आपको बेनिफिट है ना एक तरफ से नहीं काफी तरफ से मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सूर्य को भी अपनी राशि में आ जाने दीजिएगा, उच्च की राशि में। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे से बेनिफिट का ही आप फायदा उठाएं, आप ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए बैठिएगा। रेनोवेशन आप प्रॉपर्टी का करा सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी वाला हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि उच्च के शुक्र भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, तो शुक्र से रिलेटेड आपको सारी चीजें देंगे। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप एक छोटी स्कूटी लेके उस हाउस के एक्टिवेशन का बेनिफिट उठाएं, या फिर थोड़ा सा वेट करें और कोई अच्छा काम करें, कोई और बड़ी चीज पे अपना हाथ करें। वो आपको कैलकुलेट करना होगा, वो आपको देखना होगा। अब अगर मैं इसके अलावा ये देखती हूँ कि लव लाइफ आपकी ऐसी रहेगी, तो लव लाइफ आपकी इस महीने को ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट एनी रीजन आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कोई भी चीज जो बहुत टाइम से आपका रिलेशन जो चल रहा है, वैसे भी थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था पिछले साल से, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ फिर भी कह सकते हैं कि क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी होगी, घर के लिए आपका सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो ओवरऑल आपका ये जो कुंडली है उसमें आपको 80% बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, देखिए लव अफेयर में मैंने बोला कि चीजें फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है, और वो अभी ही नहीं आगे 2.5 साल तक हो सकता है। क्योंकि शनि देव जो है वो आपके सप्तम के स्वामी हैं, और वो कहाँ जाके बैठ गए हैं, वो बैठ गए हैं भाग्यस्थान में और मीन राशि में। मतलब कि जिनसे आपकी शादी की बात क्योंकि शुरू तो हो जाएगी, जिनसे आपकी शादी होगी और शादी के योग बनेंगे, वो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो या हो सकता है कि आपका कहीं पे
इस तरीके का कनेक्शन हो, तो वहां पे आपको कोई अपने लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके ये महीना ही नहीं, आगे का भी टाइम है, क्योंकि अभी तो राहु और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा तो राहु देव अपना काम करेंगे और भ्रम पैदा करेंगे ही करेंगे। उसके अगर अगर हम उसके अलावा अगर मैं रेमेडीज की बात करूँ तो देखिए, वैसे भी कर्क राशि वाले थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। वो कोई भी डिसीजन को लेने में बहुत बार उनको सोचना पड़ता है, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, या वो डिसीजन आज कुछ ले लेते हैं और कल उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे मंगल जो है वो नीच के आके और ज्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे, जिसकी वजह से आप हो सकता है कुछ प्रोमिसेस करें और वो प्रोमिसेस आप नहीं निभा पाए। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु और शनि जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करवाएंगे आपसे, जिससे कि क्या होगा, दिक्कतें आएंगी और आपकी लाइफ में जो है वो ट्रबल्स आएंगे। कर्क राशि वालों की अगर रेमेडी की बात करी जाए तो उनको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपनी माता की सेवा करें, माता तुल्य जितनी भी लेडीज हैं उनकी सेवा करें। चंद्रमा के नीचे 10 से 15 मिनट तक जरूर बैठें, या फिर पूर्णिमा का अगर व्रत रख सकते हैं तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। उसके अलावा सूर्य नारायण को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आपके सूर्य नारायण उच्च के होके आ रहे हैं, वो आपको बहुत सारा बेनिफिट देंगे। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कुछ भी आप पूरे मंथ में रेजोनेट कर पाते हैं जो आपकी लाइफ में होता है, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर मेंशन करिएगा। और ये तो थी जनरलाइज कुंडली। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली के बारे में कुछ कैलकुलेशन करवानी है, कोई प्रिडिक्शन करवानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।